मिट्टी में सभी 16 तरह के उर्वरक तत्व तो पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, इसका तो हम खुले आँख से देख नहीं सकते हैं। मगर इस विधि में खासियत ये है कि हम वो सारे तत्व पानी में घोलकर एक निश्चित मात्रा में जितना पौधे की आवश्यकता है उसके अनुसार देते हैं, जिस कारण ये जो आप देख रहे हैं ग्रोथ इसका जो रौनक है जो फसल में दिखाई दे रही है, एक निश्चित मात्रा में जो चाहिए पौधों को वही हम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने आए हैं जिन्होंने जलीय खेती कहे कि हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं। सिर्फ जल से खेती, ऐसे खेती की बात आती है तो उसका संबंध मिट्टी से गिनाया जाता है, जल से तो होता ही है। जलीय खेती की भी परंपरा रही, तालाब आदि में जो खेती होती है अभी भी वो जलीय खेती के अंतर्गत ही उसे माना जाता है। लेकिन सिर्फ जल से और जो पारंपरिक खेती जो मिट्टी में होती रही है उसकी खेती अगर जल में हो तो थोड़ी बात ध्यान देने वाली है। तो आज हमारे साथ है रवीश जी और इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है और हाइड्रोपोनिक के जो खेती है तो आज इस पूरे विषय पर जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से खेती कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप क्या क्या लगाएं? अभी वर्तमान में तो शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है और साधारण मिर्च जो हम लोग सब्जी में यूज़ करते हैं, घरेलू सब्जी में यूज करते हैं। तो देखिए कि जो पत्ता गोभी है इसकी क्वालिटी और कहें कि इसके जो बढ़वार है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और शिमला मिर्च भी है, हम आपको कैमरे में दिखाएंगे कि शिमला मिर्च की बहुत अच्छी फसल इन्होंने तैयार की और फल आने वाला फूल अभी सब ये बना है। उसके बाद फल भी आ गया है। हाँ, छोटा है, फल है अभी और उसका बढ़वार बना है। इसके अलावा मिर्च है और पारंपरिक तरीके से जो छत पर ये खेती करते हैं बैगन या दूसरी सब्जियों की, वो तो लगातार ये कर ही रहे हैं। तो जानना आज ये हम चाहते हैं कि ये जो पाइप है, जो पूरी व्यवस्था आपने की है, तो इसके लिए क्या करना होता है? जैसे ये तो अनुभव का बात है मेरे लिए, कहीं से मैंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया नहीं है। और YouTube देखकर, कोविड के दौरान जो YouTube देखकर हम इसको सीखे हैं और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किए हैं। तो शुरुआती दौर में तो पालक, आपका टमाटर और ब्रोकली, ये 3 चीज़ में हम सफलता पाएँ। तो इस बार कुछ आइटम बढ़ाकर अलग आइटम लगाकर देखना चाह रहे हैं कि हम इसमें सफलता पाते हैं कि नहीं। अभी तक तो लग रहा है कि हम सफल हो जाएंगे। और नहीं, बिल्कुल बड़ी सी बात है। और एक चीज़ और, जब फसल देखकर जब हो रहा है तो जब इस बात को शायद आगे भूल जाए, इसलिए प्रश्न आपसे कर ले रहे हैं कि जैसे इस तरह की जो खेती होती है उसमें जो किस्मों का जो चयन होता है, जो पारंपरिक जो ज़मीन में जो खेती होती है, मिट्टी में होती है, उसमें अंतर होता है या फिर वही किस्म है? वही किस्म है। और जैसे इसमें एक चीज़ और खासियत है ना, मिट्टी में सभी 16 तरह के उर्वरक तत्व तो पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, इसका तो हम खुले आँख से देख नहीं सकते हैं। मगर इस विधि में खासियत ये है कि हम वो सारे तत्व पानी में घोलकर एक निश्चित मात्रा में जितना पौधे की आवश्यकता है उसके अनुसार देते हैं, जिस कारण ये जो आप देख रहे हैं ग्रोथ इसका जो रौनक है जो फसल में दिखाई दे रही है, एक निश्चित मात्रा में जो चाहिए पौधों को वही हम दे रहे हैं। अब मिट्टी में तो ये जानकारी नहीं रहती है ना कि उस जगह मिट्टी के उस जगह में वो तत्व है या नहीं है। फिर मिट्टी जांच की पूरी प्रक्रिया से वो अलग है। वो अलग चीज़ है, तो फिर प्रोसेस दूसरा है उसका। उसका प्रोसेस, और ये ज़्यादा आसान है। ये आसान भी है और समय का बचत भी है और आपका इसमें पानी का भी बचत है। पारंपरिक खेती में आपको पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है आमतौर पर जो होता है। हाँ, वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये पानी है और ये देख सकते हैं आप, रिसाइकल होके आ रहा है, रोटेट करता है पानी पौधों में जाकर, फिर दूसरे एक तरफ से इनपुट है, दूसरी तरफ से आउटपुट है। बिल्कुल, वो पानी घूमता रहता है, इसलिए पानी का इसमें बर्बादी नहीं होता। मतलब जो न्यूनतम है उसी हाँ, जो पौधे को जितना चाहिए पानी उतना ही लेता है, बाकी आपके जो है बाल्टी में या फिर जो अपने पानी का जो पात्र है उसमें संचित रहता है। अच्छा, एक बात और है रवि जी, जैसे जब आप चूँकि आप इसका उपभोग भी कर रहे हैं, तो स्वाद में दोनों में क्या अंतर होता है? स्वाद तो ठीक है, हमको तो अभी तक ठीक लगा। जैसे मिट्टी में तो बहुत सारा DAP, यूरिया और कीटनाशक ये सब भी यूज़ किया जाता है, इसमें हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मतलब इसका एक फ़ायदा यहाँ ये दिखाई देता है। पानी का भी बचत है और कीटनाशक ये जहरीले तत्व जो सेहत पर जो इसका प्रतिकूल असर होता था वो भी नहीं डाला जाता, उससे बचता है। मतलब इस तरह की खेती करें तो इसे बचाव ही है। बचाव। और जैसे अभी जो इस पैमाने पर कर रहे हैं तो इसको बढ़ाने का विचार आप रखते हैं?
बढ़ाने का विचार तो करता है सफलता देखते हुए, मगर अभी मेरे पास जो है अभी हम मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मैं कहीं जॉब करता हूँ, समय उतना नहीं दे पाऊँगा। सेटअप बड़ा होने पर थोड़ा सा मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से हाँ, अभी इसकी ज़रूरत खेती है, कर हाँ, रहे हैं। हाँ। हाँ। और अभी तो जैसे जो लगाए गोभी है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, इसके अलावा और क्या क्या लगाने का इरादा है? अभी तो ये एक्सपेरिमेंट का दौर ही कह लीजिए। अभी देखिए ये मैं कुछ ग्रो बैग में लगाया हूँ, ये मिट्टी में नहीं है, ये कोकोपीट में है। ये भी हाइड्रोपोनिक का एक प्रकार है। अच्छा, सिर्फ कोकोपीट का ही हाँ, इस्तेमाल सिर्फ करते हैं? कोकोपीट, इसमें मिट्टी भी सॉइललेस, ये भी सॉइललेस है और ये आपका पाइप वाला भी ये सॉइललेस है, तो दोनों हाइड्रोपोनिक ही कहलाएगा। और जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं पाइप में, उसी को हम उसमें देते हैं। अच्छा, कोकोपीट में भी वही इस्तेमाल हाँ, करते वही हैं। इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसका अपना न्यूट्रिशन कुछ होता है कि नहीं, जैसे कोकोपीट में? नहीं, जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। अच्छा, उसका कोकोपीट न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं जीरो होता है। होता है। आप देखेंगे कि इसमें भी नेट पॉट में कोकोपीट डालकर पौधे को सहारा देने के लिए रखा गया है, अच्छा। ताकि पौधा गिरे नहीं। गिरे नहीं, हाँ। क्योंकि इसमें सहारा पकड़ देने, हाँ। उतनी नहीं बनती। नहीं, नहीं। हाँ, तो कोकोपीट का भी अनुभव है तो? हाँ, हाँ। उसमें नहीं, जीरो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, केवल उसको पौधा को टिकाए रखने के लिए कोकोपीट का यूज़ हुआ अच्छा, है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें जैसे बेसिक है आपका NPK, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। और इसके अलावे आपको कैल्शियम नाइट्रेट, ये 4 तत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया और Fe, ये भी ज़रूरी है। मतलब 16 तरह के तत्व जो है ज़रूरी पौधे को, वो मिलाकर देना होता है। और इसमें हर स्टेज में, जैसे आपका ग्रोथ वाला स्टेज में, वेजिटेटिव स्टेज में, जब पौधा का बढ़वार होता है, उस समय नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन सहायक होता है पौधों को बढ़ने के लिए। और फ्लावरिंग स्टेज में फास्फोरस की मात्रा अधिक रहती है। और फ्रूटिंग के समय में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, वो फल की वृद्धि के लिए या फल को डेवलप करने के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है उस समय में। हाँ, और सारे स्टेज में सभी चीज़ दिए जाते हैं पौधों को, मगर मात्रा हर स्टेज में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का घटता बढ़ता रहता है। और मतलब पौधे के सेहत पर भी, मतलब सेहत के अनुसार भी उसकी ज़रूरत होती होगी? स्टेज के अनुसार, स्टेज के अनुसार, स्टेज बिल्कुल, के हाँ। अनुसार उसका TDS मेंटेन करना। TDS मतलब हुआ कि पौधे में पानी में कितना न्यूट्रिएंट्स है पौधे के लिए। TDS उसकी मापी तो करते होंगे? हाँ, मेजरमेंट के लिए हम लोग, जैसे ये वेइंग स्केल है, इसमें NPK कितना देना है, कौन सा NPK कितना देना है, कैल्शियम नाइट्रेट कितना देना है, सब इसमें ग्राम में दिलाता है। इसमें कोई 4 ग्राम है, कोई 2 ग्राम है, इस तरह से दिया जाता है। अब जैसे ये है हमारा NPK 0-0-50, इस रेशियो में डालना है? हाँ, नहीं, ये है आपका फ्रूटिंग स्टेज में। अच्छा, 50 अच्छा, K पोटास अच्छा, है। अच्छा, N का मात्रा 0 है, P का मात्रा 0 है, K का मात्रा 50 है, 50। पोटेशियम का मात्रा 50 है। ml है ये इसको किस रूप में नापते हैं? ये अच्छा, ये क्वांटिटी बनी हुई है? हाँ, बनी हुई है। अच्छा, अच्छा, हाँ, है ना। ये फ्रूटिंग स्टेज में दिलाता है पौधों को। उसके बाद ये है हमारा NPK 0-52-34। फास्फोरस और पोटेशियम। फास्फोरस का मात्रा 52 है और पोटेशियम का मात्रा 34 है। ये हम लोग फ्लावरिंग स्टेज में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद एक ये है NPK 13-0-45। इसका उपयोग हम लोग ओवरऑल सभी में करते हैं, मगर ये 13 है, इसमें नाइट्रोजन का मात्रा, तो ये वेजिटेटिव स्टेज में ज़्यादा होता है। फल हो नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन का मात्रा चूँकि इसमें है। ऐसे तो सभी स्टेज में सभी तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन मगर मात्रा कम बेसी करते हैं स्टेज के अनुसार। अलग अलग होती है। तो अच्छा, जैसे एक बात बताएं, जब ये सारा जो खाद वगैरह जो आप लेकर बैठे हैं, इकट्ठा किए हुए हैं, तो इसका बाजार कहाँ है? जैसे हम करें लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा, बीज भंडार में मिलता है ऐसा? हाँ, 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 आसानी से मिलेगा। तो आसानी से बाजार में उपलब्ध, तो ऑनलाइन भी चीज़ें उपलब्ध हैं? हाँ, ऑनलाइन भी चीज़ें उपलब्ध। अच्छा, जो पाइपलाइन वगैरह जो आप बनाए हैं, ये सब बना बनाया भी मिलता है, फिर बनवाना पड़ता है? ये तो खुद से बनाया हुआ है, YouTube देखकर। और हम अपने मतलब ज़्यादा कठिन नहीं?
कठिन नहीं है। और हम अपने यूट्यूब चैनल में भी दिए हुए हैं इसको कैसे बनाएंगे। हाँ हाँ, और तो आप अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए। हाँ, टेक जेन के नाम से है हमारा यूट्यूब चैनल। एक बार उसमें फिर से नाम बता दीजिए। टेक जेन, हम्म, टेक जेन के नाम से है। हाँ। उसमें 14 पार्ट हैं हाँ। और इसके फायदे नुकसान के बारे में बतलाया गया है, इसके चुनौतियों के बारे में बतलाया गया है, उसमें इसके सेटअप के बारे में बतलाया गया है, किस स्टेज में कौन सा न्यूट्रिशन कितना देना है वो भी बतलाया गया है फार्मूला सहित। उसको देखकर लोग, साधारण आदमी भी उसको देखकर अपने घर में कर सकता है। मतलब घबराहट वाली कोई बात नहीं घबराहट है। वाली कोई मतलब एक लगता है कि कॉम्प्लिकेशन है सारी चीज़ों में, वो चीज़ सारा चीज़ आसान भाषा में, हिंदी में बतलाया हुआ है। कहते हैं करत करत अभ्यास जो हाँ, हम भी अभ्यास करके 4 साल का मेरा परिणाम है ये। हाँ 4 साल का परिणाम है, कोविड के समय से शुरू हुआ हाँ था ये। हाँ हाँ। तब ये हुआ। गर्मी के दिनों में हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा तापमान बढ़ जाता बढ़ है जाता और है। उस तरह का सेटअप मेरा नहीं है। अभी नहीं। चारों तरफ से खुला हुआ है और तापमान बढ़ने से पौधे सर्वाइव हो तो जाएगा, मगर पानी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। पानी ज़्यादा इंटेक करते हैं गर्मी के दिनों में, न्यूट्रिशन और पानी। हाँ। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे कि अपनी जो ज़रूरत है, क्या उतनी खेती हम इस माध्यम से कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं। मतलब अपने एक परिवार के खपत हाँ की हाँ, बात आती है आराम तो से कर सकते हैं। मतलब हो सकता है संभव हाँ है। हाँ हाँ। तो अगर ऐसा करने से एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा आज की तारीख में होगा कि जो रासायनिक या उर्वरकों की जो ज़्यादा मात्रा फसलों में आ रही है और जो शिकायतें बड़ी आ रही हैं, हाँ हाँ, तो उन सब चीज़ों से उनसे बचाव होगा। बचा हाँ, सकता है। और बचा एक समय भी अब आ गया है। हाँ। बहुत सारे वैज्ञानिकों से भी जब बात होती है तो वो कहते भी हैं कि भाई अब अपनी खेती खुद करनी होगी लोगों को। तो अगर इतना पहल हम करते हैं तो सेहत के लिए भी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। है। हाँ। और जो स्वाद की समस्या भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ों से स्वाद भी इसमें गायब है। स्वाद बढ़िया रहता है सब चीज़ का। स्वाद बढ़िया है सब। क्योंकि हम लोग लिमिट जितना ज़रूरत है उतना ही न्यूट्रिशन देते हैं। हाँ, हाँ। उसके अनुसार ग्रोथ होता है। तो पौधे अपने अनुसार जो खाना खाता है उसी अनुसार अपना प्रोडक्शन देता है। तो एक सटीक मात्रा में हम अगर उसको खाना देते हैं तो एक जो परिपक्व फल जैसा होना चाहिए वैसा आउटपुट भी मिलता है पौधे से। अच्छा जी, चलते चलते एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहिए, देख रेख से संबंधित अगर बात बताइए कि कोई खास सावधानी रखने की ज़रूरत है? जैसे कीट वगैरह का भी इसमें आता था। मेरे यहाँ एक करेला लगा हुआ था, उसको हमें पूरा हटा देना पड़ा। अच्छा, पूरा हटाना पड़ा। वो कीट तो आ उसका गया प्रभाव था दूसरे पर आने की दूसरे पर आने का संभावना होता है। इसलिए क्योंकि ये खुला हुआ है, इसके लिए सेटअप होता है चारों तरफ से ये ग्रीन हाउस पैक होना चाहिए। और जिससे मौसम का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हाँ हाँ, गर्मी के दिनों में भी तब हम कर सकते हैं। हाँ, गर्मी के दिनों में भी तो कर हाँ। सकते हैं। तो ये ध्यान रखने का। अच्छा, जैसे आम डेली की बात करें तो मतलब जो मिनरल्स वगैरह डालते हैं तो उसको चेक करते रहना चाहिए। हाँ, आपको TDS और pH ये 2 चीज़ चेक करते रहना चाहिए। pH तो खैर कांस्टेंट रहता है, TDS हर स्टेज में चेंज होते रहता है पौधे का, न्यूट्रिशन का। हाँ। तो और पानी जो आप देखें कि इसका कनेक्शन मतलब कैसे है? मतलब मोटर से पानी आता है? हाँ, मोटर है इसमें। जनरल वही मोटर लगा हुआ रहता है जो कूलर में रहता है। अच्छा। सबमर्सिबल पानी में डूबा हुआ है, वही मोटर इसमें यूज होता है। अच्छा। तो फिर पानी आता है और फिर वो इनपुट आउटपुट ये तरीका जो सिस्टम। हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस तरह की खेती की ओर बढ़ने की भी ज़रूरत है, कम जगह पर कम लागत में। हाँ, जैसे ये तो मेरा सिंगल लेयर है ना, इसके ऊपर लेयर, हाँ, अलग अलग कई लेयर हाँ, लोग बनाते हैं। 2-3 लेयर तक आप जा सकते हैं इसमें। तो आपका जगह का भी बचाव होगा, फसल ज़्यादा होगा। एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे इस करके तरह से अलग अलग लेयर में भी हाँ, इसकी खेती हाँ। हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए 10 बाई 10 का मान लीजिए जगह है, तो आप ज़मीन में अगर करिएगा पारंपरिक खेती तो 10 बाई 10 में ही कर पाइएगा, ठीक है। और इसमें है कि आप लेयर पर लेयर लगाकर मतलब 10, 20, 30 स्क्वायर फीट में आप कर सकते हैं। 10 ही स्क्वायर फीट आपके पास ज़मीन है, मगर आप 30 स्क्वायर फीट का फसल ले सकते हैं लेयर करके। अच्छा, एक बात और है सर, कहीं ये मेरे दिमाग में भी ये बात गई है, कहीं देखे भी है कि इस तरह की मिट्टी भर के भी इस तरह की खेती होती है, तो ये भी ऐसी भी कोई संभावना? जानकारी नहीं है मुझे। हाँ। और नहीं, चलिए, तो अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी मिले लोगों की, खासकर उन लोगों के लिए जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, बिगनर्स हैं,
तो उनके लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने साझा की हमारे साथ, अपने अनुभवों को साझा किया और इस फसल का जो बुक किया है उसके बारे में भी आपने बताया। आपका रवीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि कभी और फसल बड़ी अच्छी हो जाए तो हम आपके पास ज़रूर आएंगे और चाहेंगे कि हम अपने जो अभी कर तो सकें। एक्सपेरिमेंट हम एक कर रहे हैं कोकोपीट में, ग्रो बैग में। वो अच्छा। अभी फूल के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अगर उसमें सफलता मिलती है तो उसमें भी हम सब्जी लगाएंगे, अच्छा, कोकोपीट में। कोकोपीट में। चलिए, हमारी शुभकामनाएँ हैं आपकी, आप इस चीज़ में भी सफल हों। रवीश जी, आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, धन्यवाद इसके लिए।